अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल से जुड़े मामले में लगा जुर्माना। न्यूयॉर्क की मैनहट्टन कोर्ट ने ट्रंप को $1,25,000 जुर्माना देने का आदेश दिया। कोर्ट से निकलते हुए पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, नॉट गिल्टी। 2016 राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान पॉर्न स्टार को मुंह बंद करने के लिए ट्रंप पर पैसा देने का आरोप है। कोर्ट में पेशी के दौरान पूर्व राष्ट्रपति ने अपने खिलाफ लगे 34 आरोपों को बेबुनियाद बताया। कोर्ट में पेशी से पहले ट्रंप को न्यूयॉर्क पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी पर ट्रंप ने हैरानी जताते हुए कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि ये अमेरिका में हो रहा है। मैनहट्टन कोर्ट के बाहर दिखा ट्रंप समर्थकों का हुजूम, मीडिया से हुआ टकराव। ट्रंप टावर से लेकर मैनहट्टन कोर्ट तक 35,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। ट्रंप पर लगे आरोपों और पेशी पर उनके बेटे एरिक ने सवाल उठाए। एरिक ने बोला कि सुनवाई करने वाले जज की बेटी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की चुनाव प्रचार समिति की हिस्सा रह चुकी है। ट्रंप की पेशी पर टिप्पणी से व्हाइट हाउस का इनकार। प्रवक्ता ने कहा, ट्रंप की पेशी पर नहीं है राष्ट्रपति बाइडेन का ध्यान। ट्रंप की पेशी पर राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, मुझे उनकी पेशी पर कुछ नहीं कहना, अदालती मामला है। आज लोकसभा में राहुल की सदस्यता रद्द पर बहस के लिए नोटिस दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने राहुल को अयोग्य ठहराने पर बहस की मांग की है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों की आज आएगी दूसरी लिस्ट। मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में फैसला हुआ। कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी की 50 नेताओं की टीम आज पहुंच रही है 28 लोकसभा सीटों पर। ये सभी 50 नेता अगले 1 महीने तक लगातार काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई। कांग्रेस सहित चौथा विपक्षी दलों की याचिका पर सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच करेगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज मजदूर किसानों का जमावड़ा। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ मजदूर किसान भरेंगे हुंकार। शराब घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी। सिसोदिया की ईडी हिरासत मंगलवार को खत्म हो गई। ईडी ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन टीआरएफ ने राज्य के आरएसएस नेताओं की हिट लिस्ट जारी की है। टीआरएफ ने पदाधिकारियों को जान से मारने की धमकी दी है। यूपी में आज लापरवाही बरतने पर 3 जेल अधीक्षकों पर गाज गिरी। बरेली, नैनी और बांदा के वरिष्ठ जेल अधीक्षक को सस्पेंड किया गया। बिहार में सीएम नीतीश कुमार के पोस्टर पर सियासी बयानबाजी। जेडीयू ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर में लाल किले के साथ दिखे नीतीश। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने तंज कसा, कहा पोस्टर लगाकर ही पीएम बनने की हसरत पूरी कर रहे हैं नीतीश कुमार। बैनर लगाने से, होर्डिंग लगाने से और 200 रुपया लगता है एक होर्डिंग लगाने में। 5 लगा तो 1,000 रुपया। 1,000 रुपया खर्च करके फोटो लगाने से कोई अगर प्रधानमंत्री बन जाए तो उनको मुबारक है। वैसे नीतीश के पोस्टर पर सरकार में शामिल आरजेडी और कांग्रेस ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा जल्दबाजी, आरजेडी ने कहा पीएम रेस से खुद को बाहर कर चुके हैं नीतीश। नीतीश कुमार जी ने कई बार खंडन कर दिया है कि उनकी कोई चाहत नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है पीएम बनने की। वो चाहते हैं बीजेपी विरोधी तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर भाजपा मुक्त भारत बनाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी की आड़ में फिर साधा मोदी सरकार पर निशाना। अडानी की शेल कंपनियों में लगे 20,000 करोड़ रुपए को लेकर पूछा सवाल। 10,000 करोड़ रुपए अडानी जी की शेल कंपनीज में हैं। ये किसके हैं? ये बेनामी है, किसके हैं? समाजवादी पार्टी के संस्थापक और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव को आज पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाएगा। मुलायम के मरणोपरांत पद्म पुरस्कार को अखिलेश यादव और डिंपल यादव रिसीव करेंगे। कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के संस्थापक गुलाम नबी आजाद ने अपनी आत्मकथा आजाद को लॉन्च किया। मंगलवार को किताब लॉन्चिंग के दौरान आजाद ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उद्धव ठाकरे के खुद को बेकार गृहमंत्री बताए जाने पर देवेंद्र फडणवीस ने पुष्पा स्टाइल में दिया जवाब। कहा मैं फरतूस नहीं कारतूस हूं, झुकेगा नहीं साला घुसेगा। ठाकरे फरतूस नहीं कारतूस हूं मैं, झुकेगा नहीं साला घुसेगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा। सावरकर गौरव यात्रा के दौरान एक जनसभा में गडकरी ने कहा, हम राहुल के शुक्रगुजार हैं क्योंकि बयान के बाद घर घर सावरकर की सच्चाई पहुंचाने का हमें मौका मिला। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। कहा, माफियाओं की लिस्ट जारी करने की मांग करने वाले सपा अध्यक्ष को सीएम रहते क्यों नहीं बनाई लिस्ट। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय को पुलिस ने करीमनगर आवास से अरेस्ट किया। समर्थकों का हंगामा, पेपर लीक में संजय आज करने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का सख्त रुख। ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट तलब की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत पर कदम उठाया। सीएम ममता ने दंगों के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा, वाम और राम ने हमारे खिलाफ मिलाया हाथ। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बुधवार को हिंसाग्रस्त हुगली का दौरा किया। गवर्नर ने रिश्ता रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया। हुगली में भारी फोर्स तैनात। पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। हुगली जाने की कोशिश कर रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने रोका। बिहार के नालंदा में तनावपूर्ण शांति। मंगलवार को पुलिस ने दंगाग्रस्त बिहार शरीफ में निकाला सद्भावना मार्च। बिहार हिंसा पर गरमाई सियासत। सत्तारूढ़ जेडीयू ने बीजेपी पर लगाया माहौल खराब करने का आरोप। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, साजिश के तहत कराई गई हिंसा। बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और उनके जो सहयोगी संगठन हैं वो सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। कुछ दिन पहले आपको स्मरण होगा कि जब नीतीश कुमार जी बिहार में एनडीए की सरकार चला रहे थे, उस समय भी केंद्र सरकार के एक मंत्री के पुत्र ने भागलपुर में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास किया था। नालंदा सासाराम हिंसा पर बीजेपी ने सीएम नीतीश को घेरा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, राज्य जल रहा है और मुख्यमंत्री ने चुप्पी साध रखी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिहार हिंसा को लेकर नीतीश सरकार पर हुए हमलावर। कहा, हिंसा को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही नीतीश सरकार। बिहार में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। बिहार शरीफ में 8 दुकानें खोली जा रही हैं। सासाराम में अभी भी तनाव को देखते हुए सख्ती जारी है। इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी है, पर सासाराम में पुलिस जवानों का मार्च कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। नालंदा में हाल ही में हुई हिंसा को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। नालंदा में कुंडलपुर महोत्सव की सांस्कृतिक संध्या का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया। झारखंड के साहिबगंज में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद है। मंगलवार को निकला सद्भावना मार्च। सोमवार को मंदिर की प्रतिमा खंडित करने को लेकर हुआ था बवाल। राजस्थान में राइट टू हेल्थ को लेकर पिछले कई दिनों से डॉक्टर्स और सरकार के बीच तनातनी के बाद अब सहमति बन गई है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, अंततः सहमति बनी। राजस्थान राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर डॉक्टरों में दो फाड़। एक गुट ने बिल से जताई असहमति। विरोधी गुट ने जयपुर में शुरू किया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ डॉक्टर पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। विधेयक वापस लेने की मांग को लेकर डॉक्टरों ने मार्च निकाला। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी। आम आदमी पार्टी के मोदी विरोधी पोस्टर्स के बाद दिल्ली बीजेपी के कार्यालय पर केजरीवाल के खिलाफ लगाए गए पोस्टर। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के पास लगे पोस्टर्स में लिखा गया, डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है। पोस्टर बीजेपी नेता आशीष सूद की तरफ से लगवाए गए। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रा का 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पीएम मोदी ने संबोधित किया। कहा, हमारी प्रतिक्रिया एक होनी चाहिए, अलग थलग नहीं।
पीएम मोदी ने कहा, ICTRI एक अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक दृष्टि से बना है। आपस में जुड़े विश्व में आपदा का प्रभाव केवल स्थानीय ही नहीं होगा, एक क्षेत्र पर आपदा का पूरी तरह से अलग क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। देश में कोरोना के आंकड़े फिर डराने लगे हैं। हर दिन 4000 के करीब नए केस आ रहे हैं। राजस्थान में भी तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। राज्य के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी संक्रमित हुए। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 521 नए केस। अस्पतालों में दिन प्रतिदिन बढ़ रही कोविड मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में कोविड केसेस में 186% का उछाल। मंगलवार को राज्य में 711 नए मरीज, 4 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में 48 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए। एक मरीज की मौत। राज्य में संक्रमित दर 5 के करीब पहुंचे। सिक्किम के नाथुला इलाके में मंगलवार को एवलांच में 7 पर्यटकों की मौत। बर्फ में फंसे 22 पर्यटकों का रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर में हिमस्खलन को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 24 घंटों में घाटी के पहाड़ी इलाकों में एवलांच और बर्फीले तूफान का खतरा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में लैंडस्लाइड से NH 707 ठप हुआ। भूस्खलन से सड़क पर गिरे चट्टान और मिट्टी मलबा हटाने में प्रशासन जुटा। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी बनी सिरदर्द। अटल टनल के पास बर्फ में फंसी गाड़ियां। सड़क पर फिसलन से ड्राइविंग हुई खतरनाक। यूपी के बुलंदशहर से पकड़ा गया कोझिकोड ट्रेन अग्निकांड का संदिग्ध। केरल के कोझिकोड में आपसी विवाद में सह यात्री को जलाया था जिंदा। घटना में 3 की मौत। बंगाल पुलिस ने रामनवमी जुलूस के लिए हथियार ले जाने वाले शख्स सुमित शॉ को अरेस्ट किया। बीजेपी से जुड़े शख्स को पुलिस ने बिहार के मुंगेर से अरेस्ट किया। पंजाब के गुरदासपुर के बुबली गांव में एएसआई ने की पत्नी बेटे की हत्या। सर्विस रिवॉल्वर से पालतू कुत्ते की भी जान ली। गुजरात के भरूच में सीवेज सफाई के दौरान हादसा। सफाई करने उतरे 5 में से 3 मजदूरों की जहरीली गैस से मौत। FBI की मदद से मेक्सिको के पास पकड़ा गया फरार गैंगस्टर बॉक्सर। ऐसा पहली बार है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश से बाहर पहली बार किसी गैंगस्टर को पकड़ा हो। दिल्ली के सिविल लाइंस में बिल्डर अमित गुप्ता की हत्या मामले में बॉक्सर की तलाश थी। जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद से दीपक बॉक्सर गोगी गिरोह की कमान संभाल रहा था। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का खासम खास माना जाता है दीपक बॉक्सर से पूछताछ में खुल सकते हैं बड़े राज। शिरडी साईं बाबा पर बयान देकर फंसे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। मुंबई पुलिस में बाबा बागेश्वर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। उद्धव गुट के शिवसेना नेता राहुल कनाल ने पुलिस को पत्र लिखकर FIR दर्ज करने की मांग की है। हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था साईं बाबा कोई भगवान नहीं है। महाराष्ट्र के पालघर में फिर होने से बाल बचा साधु हत्याकांड जैसी वारदात। पालघर में भिक्षा मांगने आए साधुओं को लोगों ने बच्चा चोर समझकर घेर लिया। अफवाह फैलते ही गांव वालों ने साधुओं को पकड़ लिया। हालांकि पुलिस और प्रशासन फौरन मौके पर पहुंच गए। दोनों साधुओं को बचाकर सुरक्षित निकाला गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेयरी और पशु मुद्दे पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और डेयरी समेत पशु क्षेत्र में बेहतर कदम उठाने की चर्चा की। गुजरात के मोढेरा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल G20 प्रतिनिधियों के साथ सूर्य मंदिर पहुंचे। साथ ही सीएम समेत सभी G20 प्रतिनिधियों ने लाइट एंड साउंड शो देखा। त्रिपुरा के अगरतला में सीएम मनिक साहा ने रक्तदान शिविर में भाग लिया और लोगों से भी ब्लड डोनेट करने की अपील की। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में सीएम शिवराज सिंह चौहान आचार्य विद्यासागर जीव दया पुरस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने लोगों को पुरस्कार बांटे। केरल के कन्नूर में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने पुलिस बल के लिए कई कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ा नजर आया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान महावीर जयंती के मौके पर लोगों में दिखा उत्साह। भक्तों ने नाचते गाते भगवान महावीर की चांदी से बनी पालकी निकाली। असम के डिब्रूगढ़ में भक्त भगवान महावीर जयंती के रंग में रंगे नजर आए। इस दौरान कई लोग महावीर के भजनों पर जमकर नाचते गाते दिखे। राजस्थान के उदयपुर की लेक सिटी में सोलर वैज्ञानिकों की वर्कशॉप का उद्घाटन हुआ। इस दौरान वर्कशॉप में सोलर से बनी कई चीजें दिखाई दी।
पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जल्द ही बंगाल सफारी पार्क में और जानवर रखे जाएंगे। इसकी जानकारी वन विभाग की ओर से दी गई। झारखंड के रांची में बढ़ती महंगाई के बीच एक दुकानदार महज 1 रुपए में बेच रहा समोसा खाने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। भिवानी में हरियाणा के सीएम ने मनोहर लाल खट्टर परमहंस लताधारी मंदिर पहुंचे, साथ ही सीएम ने पूजा अर्चना की। गुजरात के द्वारका में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा माधवपुर घेट मेले के समापन समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम में हेमंत बिस्वा शर्मा ने लोगों को संबोधित किया। तमिलनाडु में भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। संघ ने छात्रों के समर्थन में कला क्षेत्र फाउंडेशन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ट्विटर ने 17 साल बाद बदला अपना लोगो। इस लोगो में नीली चिड़िया की जगह दिखेगा डॉग। एक यूजर के सवाल के जवाब में ट्विटर सीईओ एलन मस्क ने पुष्टि। चांद पर जाने वाली पहली महिला बनेंगी एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना वैज्ञानिकों संग चांद का लगाएंगी चक्कर। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने जानकारी दी। नाटो में शामिल होने वाला 31वां देश बना फिनलैंड आज नाटो का पूर्ण रूप से सदस्य बना। नाटो के प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने घोषणा की। तुर्की भूकंप में 128 घंटे तक मलबे में दबे रहे नन्हे बच्चे की मां 54 दिन के बाद मिली। डीएनए टेस्ट होने के बाद मां को बच्चा सौंपा गया। आईपीएल में मंगलवार को हुए 7वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स हार गई। गुजरात टाइटंस ने दिल्ली को 6 विकेट से हराया। गुजरात टाइटंस की जीत के हीरो रहे साई सुदर्शन ने 62 और डेविड मिलर ने 31 रनों की नाबाद पारी खेली। दिल्ली गुजरात मैच के दौरान हुआ अजीब वाकया। शमी की गेंद पर दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर हुए बोल्ड, लेकिन गिल्ली ना गिरने और विकेट की लाइट ना जलने की वजह से नॉट आउट रहे।